हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे ही होंगे। अब तो फाइनली वो दिन आ गया है जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कल आपका एग्ज़ाम है और मैं आपको आज थोड़ी टिप्स देना चाहूँगी कल के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो आजकल पेपर काफ़ी लेंदी देने लगे हैं। क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जिनको पढ़ने में आपका काफ़ी सारा टाइम जाता है। तो किस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और अपना जो पोर्शन है उसको डिवाइड करके आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को बेस्ट दे सकते हैं, वो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बताऊँगी जो कल के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जिसने भी मेरी एक भी बार अगर वीडियो देखी है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। हर किसी के लिए ऑल द बेस्ट कि इस बार आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बस जो भी आपने तैयारी करी है, चाहे आपने 2 महीने से तैयारी करी हुई है, चाहे आपने 2 दिन पहले कुछ भी पढ़ा है, उस पर भरोसा रखिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप लास्ट टाइम में इतने ज़्यादा घबरा जाएं, होपलेस हो जाएं कि समझ ही नहीं आ रहा ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये नया आ गया। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर होता है, एक तो टॉपिक मतलब बाहर से आता ही आता है जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सब कुछ आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। तो जितना भी पोर्शन आपने करा है उस पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, OMR शीट आपको भरना होगा। ठीक है, सबसे पहले जिस सीक्वेंस में आपका पेपर आता है आपको उसी सीक्वेंस में उसको अटेम्प्ट करिए। ये मेरी आपके लिए एक एडवाइस है। जैसे कि सबसे पहले आपका CDP हो गया, CDP आता है, उसके बाद चाहे आपका लैंग्वेज 1 आ गया, लैंग्वेज 2 आ गया, उसके बाद आपका मैथ साइंस हो गया, या उसके बाद आपका SST हो गया, या लैंग्वेज 1 2 बाद में हो गया, पहले मैथ साइंस आता है फिर SST हो गया। मतलब जिस भी सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है आप उसको उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं हो कि भैया 31 से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं SST के तो या मैथ साइंस के, तो मैं सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर लूँ, ये वाला पोर्शन मैं बाद में देखूंगा। ऐसा नहीं करना, एक सीक्वेंस में ही पेपर अटेम्प्ट करना। दूसरी बात, एक और चीज़ ये है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, आपको समझ में आ गया, आपको लगता है कि हाँ इसका ये होना चाहिए, उसको हैंड टू हैंड टिक करते हुए चलिए। अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट हैं, आप ये सोचेंगे कि भाई ये कर लिया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको बाद में करूँगा, वो देखूंगा। मतलब पहले जैसे कि क्वेश्चंस है, आपने एक बार उसको अटेम्प्ट कर लिया, आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये मेरा आंसर है, तुरंत उसको OMR शीट में फिल कर दीजिए। हैंड टू हैंड साथ के साथ ही आप अपनी OMR शीट को भी फिल करते हुए चलिए। ऐसा नहीं हो कि भाई आपने क्वेश्चन तो सारे लगा लिए, ठीक है, बाद में बच रहे हैं 5 मिनट, अब 5 मिनट में आप भरने बैठे हैं उस OMR शीट को, तो आपका जो वो है चेक जो होगी आपकी वो OMR शीट होगी। आप क्वेश्चन पेपर में आपने चाहे कितने ही टिक करे हो वो चेक नहीं होने के हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए। जैसे कि आप इसमें एक तरीका और कर सकते हैं, सपोज आपने 10 क्वेश्चंस पढ़े, 10 क्वेश्चंस टिक कर लिए, ठीक है, आप 2 मिनट लिखा के उन 10 क्वेश्चंस को आपने OMR में भर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करें, उनको आंसर करा, फिर 10 क्वेश्चंस को OMR में कर दिया। ऐसे 1 to 1 भी नहीं करना होगा, तो आपके पास थोड़ा टाइम भी हो जाएगा। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो हो गया कि सब कुछ सीक्वेंस में करना है, दूसरा टाइम का ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया उसी के पीछे पड़ गए, उसी के पीछे आपने अपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 1 या 2 मिनट हद से हद आपको क्वेश्चन पे लगाना है। आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता है या ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ये मुझे तुक्का लगाना है। तुक्का लगाना है या एक एजुकेशन गेस जिसको हम बोल सकते हैं, जो उस टॉपिक से सिमिलर आपको आंसर लग रहा है उस पर आप टिक करिए अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। एक और चीज़ पेडागोजी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी आती है, जो भी आंसर आपका स्टूडेंट के फेवर में हो वो आपको टिक करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको लगता है कि भाई चारों ही आपको स्टूडेंट के फेवर में लगते हैं, तो आपको एज अ टीचर नहीं सोचना है, आपको एज अ स्टूडेंट सोचना है कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा या मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। तो उस फेवर में आपको वो वाला आंसर टिक करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपना फ़ायदा ना देखें, एज अ टीचर स्टूडेंट का बेनिफिट देखें, क्योंकि वही सीटेट भी देखता है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई।
सबसे पहले यही बात हो गई। अब एक चीज़ और इसमें आ जाती है, OMR का मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस का मैंने आपको बता दिया, लेंथी क्वेश्चंस हैं। आजकल क्या आ रहा है, क्वेश्चंस का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। एक क्वेश्चन है तो पूरे पेज पे आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। पहले वो क्वेश्चन हो गया, उस क्वेश्चन के भी 3-4 ऑप्शन हो गए, उन 4 ऑप्शंस में भी आंसर में भी आपका आ गया, उसमें भी 4 ऑप्शंस हो गए। तो सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन और इतना लंबा पेपर, तो उसको देख के घबराना नहीं, उसको समझिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है या वो मांग क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो। अगर आपने तैयारी नहीं करी, आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, कैसे मैच करना है, क्या करना है, तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर टाइम ना खराब करें, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ें, उस क्वेश्चन को छोड़ें, आगे बढ़ें जो आपको नहीं आता है। फिर लेकिन बाद में अपने पास इतना टाइम ज़रूर रखना है, लास्ट के 15 मिनट या फिर लास्ट का हाफ एन आवर आपको इतना रखना है कि जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं उन पर आप वापस जा सकें। ऐसा ना हो कि अब तो आप छोड़ते हुए चल रहे हैं, लास्ट में आपके पास टाइम ही ना बचे और वो क्वेश्चन आपके छूटे ही रह जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक आपको चीज़ बताती हूँ पैसेज से रिलेटेड। ठीक है, पैसेज से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि पैसेज में आपको किस तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश वाला पैसेज भी और हिंदी वाला पैसेज भी। अगर हम इंग्लिश वाले पैसेज की बात करते हैं, सब मोस्टली हिंदी मीडियम से होते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंग्लिश का आपका पैसेज है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कोई ना कोई एक टर्म या एक वर्ड ऐसी ज़रूर होती है। ठीक है, उस वर्ड को आप देखें और उस पैसेज में आप, पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपकी स्टार्टिंग की 4 लाइन में आपको मिल जाएगा उसका आंसर। स्टार्टिंग की 4 लाइन में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दूसरे का आपको आंसर उसके नीचे की लाइन्स होंगी, उनमें मिल जाएगा। वर्ड को देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास पैसेज पढ़ने का टाइम है तो आप पूरा पैसेज पढ़ें, फिर अपने क्वेश्चंस का आंसर लगाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट टाइम बच रहा है आपका, ज़्यादातर टाइम आपका मैथ साइंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, SST के क्वेश्चन को समझने में निकल गया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी काम आएगी। जो भी क्वेश्चन में एक वर्ड है, उस एक वर्ड को पकड़ें, उसे पैसेज में अपने ढूंढें, उस क्वेश्चन को, उस आंसर को मैच करें और अपना टिक करें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं। इंग्लिश का ये हो गया। दूसरी आपकी बात आती है हिंदी के पैसेज की। इंग्लिश से ज़्यादा जल्दी आप हिंदी के पैसेज को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के पैसेज को पढ़ना समझना टाइम लगता है। ठीक है, हिंदी का पैसेज है, बेसिक अपनी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में पैसेज को बढ़िया से 2 सेकंड के अंदर पूरा पैसेज पढ़ दें। उसके बाद क्वेश्चन में जो वर्ड आ रहे हैं आपके, उस वर्ड को पैसेज में ढूंढें कि भैया ये पहले क्वेश्चन का ये वर्ड है, ये मुझे स्टार्टिंग की 2 लाइन में यहाँ मिल रहा है, अच्छा हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, फटाफट से टिक किया, अपने OMR शीट में भर दिया। जितना कम आप टाइम इसमें लगा सकते हैं उतना बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का आपका पैसेज हो गया। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, दोनों में लैंग्वेज का फ़र्क है, होती सेम ही है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट के फेवर में जाता है आंसर, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, इस बात का समझने का बहुत ध्यान रखें। तो आपका CDP हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी थ्योरीज आ जाती हैं। आपका मैंने कराया तो नहीं है, मैंने तो सिर्फ SST वाला पोर्शन ही आपका कंप्लीट कराया है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको CDP के लिए बता देती हूँ कि थ्योरीज हो गई, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। वाइगोस्की की थ्योरी हो गई या पियाजे की थ्योरी है, इन सब को आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, क्योंकि CDP में आपको टाइम जो सबसे ज़्यादा आपको लगने वाला है वो आपको SST में, मैथ और साइंस में लगने वाला है। ठीक है, जो कि मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो SST के स्टूडेंट हैं, उस पोर्शन में आपको टाइम लगेगा। CDP का पोर्शन आप जितनी जल्दी कवर कर सकते हैं उतनी जल्दी इन 30 क्वेश्चंस को करिएगा। कोशिश करें कि आप 15 मिनट के अंदर अपने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दें। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उन्हें आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज वाला अगर आप पार्ट लेते हैं, लैंग्वेज 1-2 वाला, तो पैराग्राफ में आपको टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर लेना है। बात आती है फिर आपकी SST की। SST में क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर हमें इसमें नोट वाला बताना है कि इसमें क्या सही नहीं है तो वो ज़रूर समझिएगा। ऐसा ना हो जो आपको सही लगता है आपने वो टिक कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो नोट पूछ रहा है कि इसमें क्या सही नहीं है। तो जल्दबाजी में इन चीज़ों का ध्यान रखें,
स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अपना ना वेस्ट कर दें, टाइम को मैनेज करके चलें कि हाँ भैया इतना पोर्शन मुझे इतना टाइम मुझे इस पोर्शन के लिए देना है, इतना टाइम मुझे इस पोर्शन के लिए लेना है। बाद में कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट ज़रूर बचा के रखें, ज़्यादा भी ना हो तो 5 मिनट तो प्लीज़ बचा के रखें अपने पूरे पेपर को एक बार रिवाइज़ करने के लिए कि आपने क्या सही करा है क्या नहीं करा। जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं उनको आप दोबारा देख सकें एक बार। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है, पूरे विश्वास के साथ जाइए। कल का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा और क्लियर भी होगा। आके आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाए या नहीं कर पाए, क्वेश्चंस लेंदी थे, क्वेश्चन का एक तरीके से पैटर्न क्या था, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑल द बेस्ट अगेन ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि कल का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा। बिंदास जाइए अपना पेपर और बहुत अच्छे से करके आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी एक बार कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का हुआ और आगे की आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।